मिस्टर क्वीन की किस्त नंबर 3 शुरू होती है। जैंग बुंग हवान, जिसे किंग ने भेस बदल कर तलवार के निशाने पर रखा हुआ है। जैंग बुंग इसे सिक्कों का ढेर पेश करता है, ये समझते हुए कि वो कोई चोर है। मगर किंग जब सिक्के नहीं उठाता तो जैंग बुंग इसे कहता है, मैं स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हूँ। इसके साथ ही एक तलवार घूमती हुई आती है और किंग के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा उड़ा कर ले जाती है। किंग जल्दी से अपने बाजू से अपना मुंह छुपा लेता है। ब्योंगिन किसी हीरो की तरह लड़ाई में एंट्री देता है। इसकी और किंग की जोरदार लड़ाई होती है। ब्योंगिन ये देखने के लिए बेताब है कि ये कौन है जो क्वीन को मारने के इरादे से आया है। मगर ये लड़ाई इस वक्त रुक जाती है जब छत से कोई टाइल नीचे फेंक देता है और इसी बात का फायदा उठाकर किंग भाग जाता है। ब्योंगिन वो कपड़ा उठाता है जिससे किंग ने मुंह ढांप रखा था। ब्योंगिन को नहीं पता होता कि वो आदमी असल में कौन है। इसके साथ ही कुछ सिपाही आते हैं और ब्योंगिन से पूछते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ वो उनसे किंग और उसके साथियों को तलाश करने का कहता है और खुद क्वीन के पास बैठ जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जैंग बुंग हवान उसके देखने के अंदाज से कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ सिपाही इस आदमी को ढूंढते ढूंढते प्रिंस योंगप्योंग और खोंग वाले कमरे में आ जाते हैं। मगर वो दोनों जानबूझकर लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि इन पर किसी को शक ना हो। और सिपाहियों के जाते ही दोनों किंग से पूछते हैं कि क्या हुआ है क्वीन के साथ और कहते हैं कि ये सब इनके लिए बुरा हो सकता है। इन सबको यकीन है कि क्वीन सब बातें सुन चुकी है। इसके बाद ब्योंगिन राजदारी से क्वीन को महल वापस ले जाता है। ब्योंगिन क्वीन के कमरे में बैठा हुआ है और माजी में खोया हुआ है और उन लम्हों को याद कर रहा है जब वो क्वीन सोयुंग के साथ था। हमें माजी में दिखाया जाता है कि सोयुंग रो रही होती है और ब्योंगिन उससे रोने का सबब पूछता है। सोयुंग उसे कहती है कि मैं जहाँ भी छुपी हूँ सिर्फ तुम ही हो जो मुझे ढूंढते हो और मेरी फिक्र करते हो। सोयुंग असल में हमें बहुत मायूस दिखाई गई है और वो कहती है कि मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कल मेरी शादी है मगर मैं खौफजदा हूँ। ब्योंगिन इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लेता है और कहता है, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और इसे किस करता है। सुबह जब जैंग बुंग हवान उठता है तो उसे खाना पेश किया जाता है मगर वो खाना इसे पसंद नहीं आता। वो होंग योन से पूछता है कि वो कल रात वापस कैसे आया। इसे नहीं याद होता कि इसके साथ कल रात क्या हुआ है। ब्योंगिन के बारे में होंग योन इसे बताती है कि कैसे वो उसको राजदारी से महल में छोड़ कर गया है। बोंग हवान को रैमियन खाने की तलब होती है। वो शाही बावर्ची के पास पैगाम भेजता है। शाही बावर्ची को रैमियन के बारे में कुछ नहीं पता होता मगर वो बोंग हवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसी तरह पकाने की कोशिश करता है और बहुत दफ़ा ट्राई करने पर भी वो रैमियन नहीं बना पाता। जैंग बुंग हवान खुद जाता है बावर्ची खाने में और बहुत महारत से सब चीज़ें काटता है। रैमियन की जब वो तैयारी शुरू करता है तो सब बहुत हैरान होते हैं और इसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्वीन को कुछ भी बनाना नहीं आता। शाही बावर्ची भी मजाक उड़ाने वाले फिक्रे बोलता है। जब रैमियन तैयार होता है तो शाही बावर्ची समझता है कि ज़रूर कोई बहुत ख़राब जायके वाली चीज़ बनाई है क्वीन ने। मगर जब वो उसे टेस्ट करता है तो हैरान होता है क्योंकि इसने ऐसी लजीज डिश कभी नहीं खाई होती। जैंग बुंग हवान रैमियन खा रहा होता है कि किंग वहाँ आ जाता है और जैंग बुंग हवान से बहाने से कल रात के बारे में पूछता है। बोंग हवान इसे कुछ नहीं बताता। किंग को यकीन है कि क्वीन जानबूझकर झूठ बोल रही है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में इसे प्रिंस योंगप्योंग नजर आता है तो वो उसे कोई आइटम प्रिपेयर करने का कहता है। जैंग बुंग हवान बैठा कुछ सोच रहा है। होंग्योन इसे ब्योंगिन के आने की इत्तला देती है। जैंग बुंग हवान कल रात के बारे में इसका शुक्रिया अदा करता है। ब्योंगिन उसे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और इससे कल रात वाले वाक़े का पूछता है कि इसे किसने मारने की कोशिश की। मगर जैंग बुंग हवान को नशे की वजह से कुछ भी याद नहीं होता। बुंग हवान ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि इससे पहले ही 2 लोग मारने की कोशिश कर चुके हैं और वो सोचता है कि ये औरत खतरे में है। ब्योंगिन मज़ीद उसे कहता है कि झील में गिरने वाली रात भी तुमने मुझे कहा था कि तुम खौफज़दा हो। शायद इन दोनों वाक़यात का आपस में ताल्लुक़ है। ब्योंगिन का दिल बहुत उदास होता है
ये सुनकर कि सोयुंग को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं जो उन दोनों के दरमियान हुआ था। और जैंग बुंग हवान से पूछता है कि वो कल रात महल से क्यों निकला था। बोंग हवान उसे कहता है कि मैं बोर हो गया था और इस बात को राज रखने की ताकीद करता है। ब्योंगिन जवाब देता है कि वो फिक्र ना करे और अपने आप से अहद करता है कि वो ज़रूर उन लोगों को तलाश करेगा जिन्होंने क्वीन को कत्ल करने की कोशिश की है। बोंग हवान गैर इरादी तौर पर ब्योंगिन की बातों को सोच रहा है कि इसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और सोचता है कि इसे अपने खाने से सबके और ग्रैंड क्वीन डोजर का दिल जीतना चाहिए। वो शाही बावर्ची को क्वीन का इस तरह बावर्ची खाने के मामलात में दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्वीन और शाही बावर्ची दोनों शर्त लगाते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा खाना पका सकता है। दोनों का मुकाबला शुरू होता है। रॉयल इंस्पेक्टर दोनों की डिशेस टेस्ट करता है और इसे जैंग बुंग हवान का खाना बहुत पसंद आता है। बोंग हवान शाही बावर्ची से कहता है कि तुम्हें मुझसे खाना पकाना सीखना चाहिए। किंग चियोल जोंग मलका को अपने चैम्बर में बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। असल में वो जैंग बोंग हवान से उगलवाना चाहता है कि इसने इनकी बातें सुनी थी या नहीं और क्वीन किन लोगों से आजकल राब्ते में है। मगर बोंग हवान को एक्चुअली नहीं पता होता कि किंग इससे किस लिए पूछ रहा है। उसे किंग पर शक नहीं होता। किंग और जैंग बोंग हवान दोनों उसी कमरे में सो जाते हैं। रात में किंग फिर वही ख्वाब देखता है जिसमें किसी आदमी को कत्ल होते हुए दिखाया जाता है। किंग नींद में ज़ोर ज़ोर से बोलना और चलाना शुरू कर देता है। जैंग बोंग हवान इन आवाज़ों से जाग जाता है और किंग को जगाने की कोशिश करता है। किंग को क्वीन की जगह जो ख्वाजी नज़र आती है। किंग कहता है तुमने दोबारा मेरी जान बचाई है। बोंग हवान उसे कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और इसे मुक्के मारकर होश में लाता है। होश में आने के बाद किंग जैंग बोंग हवान को कहता है कि मेरी मलका, अगर आप मुझे इसी तरह मारती रही तो मैं सच में मर जाऊंगा। दोनों में थोड़ी लड़ाई होती है और दोनों फिर दोबारा सो जाते हैं। अगली सुबह जैंग बोंग हवान जो ख्वाजिन के पास जाता है जो कि तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है और बहुत अच्छी तीरंदाज है। जैंग बोंग हवान इसे फिर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और इसे अपने और किंग के एग्रीमेंट के बारे में बताता है कि इन दोनों के दरमियान नो टचिंग रूल है और इसके अलावा भी बताता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। जैंग बोंग हवान को अभी भी यकीन नहीं है कि क्वीन सोयुंग को असल में जो ख्वाजिन ने झील में धक्का दिया होगा। वो अभी भी जो ख्वाजिन से दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और जैंग बोंग हवान को बहुत अच्छी लगती है। मगर जो ख्वाजिन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसे कहती है कि अगर उसे महल में किसी पर ट्रस्ट नहीं है तो वो तुम हो। जैंग बोंग हवान उसे यकीन दिलाता है कि मैं अब एक मुख्तलिफ इंसान हूँ। मगर जो ख्वाजिन इसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है मैंने तुम्हें झील में धक्का नहीं दिया बल्कि तुम खुद जानबूझकर झील में गिरी थी। बोंग हवान बावर्ची खाने में बैठा सोच रहा है कि जो ख्वाजिन सच बोल रही थी या नहीं। इसी दौरान ग्रैंड क्वीन डोजर को भेजा गया खाना वापस आ जाता है। जैंग बोंग हवान पूछता है कि ग्रैंड क्वीन खाना क्यों नहीं खा रही, मगर किसी को नहीं पता होता है कि वजह क्या है। जैंग बोंग हवान खुद उसके लिए खाना तैयार करने का सोचता है। दूसरी तरफ होंग प्रिंस योंग प्योंग को मशरूब का कोई पाउडर देता है और कहता है कि इस पाउडर को शराब में मिलाकर पिलाने से इंसान किसी भी चीज़ का इतराफ़ कर लेता है। असल में वो इस पाउडर को क्वीन को पिलाने वाले हैं क्योंकि इनको यकीन है कि अगर क्वीन इस रात उनकी बातें सुन चुकी है तो वो कन्फेस कर ले और कहते हैं कि क्वीन ज़रूर कोई साजिश कर रही है या फिर सही मौके का इंतज़ार कर रही है ताकि उनसे बदला ले। योंग प्योंग होंग से मशरूब वाली बोतल पकड़ लेता है। अब हमें वही क्यूट किम हवान को दिखाया जाता है जो पहले किस में क्वीन से मिला था। किम हवान ब्योंगिन को उस रात के बारे में बताना शुरू करता है जिस रात वो क्वीन से मिला था और कहता है कि मेरा उस रात एक बहुत अच्छा दोस्त बना था पैलेस में और इसका नाम बताता है ली साइंग मांग। ब्योंगिन ये नाम सुनकर कहता है मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना और इसे किंग के नकाब वाला कपड़ा दिखाता है और पूछता है कि तुम्हारे दोस्त ने ये वाले कपड़े पहने थे। किम हवान इनकार कर देता है और
ब्योंगिन असल में उस आदमी को तलाश कर रहा है जिसने क्वीन पर हमला किया था। अब हमें नए नए सीन में दिखाया जाता है प्रिंस योंग प्योंग किंग के पास आता है और इसे मशरूम वाली बोतल देता है। किंग बोतल अपने बाजू में छुपा लेता है। दूसरी तरफ जैंग गुंग हवान ग्रैंड क्वीन के लिए खाना पका रहा है और इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा सा चूल्हा बनवाता है। शाही बावर्ची इसे नापसंदीदा नज़रों से देखता है। होंग्युन जैंग बुंग हवान को किंग का पैगाम देती है और कहती है कि किंग इसका वेट कर रहा है। जैंग बुंग हवान इनकार कर देता है और कहता है कि उसे बोलो मैं मसरूफ़ हूँ। कोर्ट लेडी चुई किंग को क्वीन के मसरूफ़ होने का बताती है और किंग समझता है कि क्वीन इसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है। सारी रात वहीं चूल्हे के पास बैठे बैठे सुबह हो जाती है। आखिरकार खाना तैयार हो जाता है। जैंग बुंग हवान खाना निकालता है। ग्रैंड क्वीन को असल में दांतों का मसला होता है जिसकी वजह से वो सख्त खाना नहीं खा सकती। ग्रैंड क्वीन डोजर को खाना सर्व किया जाता है और बताया जाता है कि ये क्वीन ने खुद तैयार किया है। ग्रैंड क्वीन जब खाती है तो हैरान होती है क्योंकि ऐसा टेंडर गोश्त इसने पहले कभी नहीं खाया होता और सारा खाना ख़त्म कर लेती है। जैंग बुंग हवान अपने कमरे में बहुत बेचैन है और ये जानने के लिए बेताब है कि ग्रैंड क्वीन को खाना पसंद आया है कि नहीं। इसी दौरान ग्रैंड क्वीन खुद उसके कमरे में आ जाती है और कहती है बहुत अरसे बाद मैंने इतना लजीज खाना खाया है और खाने को एंजॉय किया है। जैंग बुंग हवान उसे पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है कि उसने ये खाना किस तरह तैयार किया है। ग्रैंड क्वीन बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है तुमने ये सब कब और कहाँ से सीखा है। जैंग बुंग हवान उसे कहता है कि वो रोज़ उसे खाना तैयार करके देगा। ग्रैंड क्वीन बहुत खुश होती है और झील को पानी से भरने की इजाज़त दे देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग कुएं में से बाल्टियां भर भर कर लाते हैं और झील में डालते हैं। जैंग बुंग हवान इस सारे प्रोसेस को देखकर कहता है कि इस तरह झील भरने में तो सारी ज़िंदगी लग जाएगी और इन सब को बताता है कि वो कैसे सब तरतीब में काम करके जल्द झील को भर सकते हैं। क्वीन का फादर किम मुन ग्यून ग्रैंड क्वीन डोजर से मिलने आता है और उसे तोहफे तोहफ़ देता है। ग्रैंड क्वीन उससे क्वीन की तारीफ़ करती है और कहती है वो बहुत यूनिक है। किम मुन ग्यून क्वीन की तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होता है। अब ड्रामे का हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है। इस सीन में क्वीन और किंग एक कमरे में बैठे हैं। किंग इसके लिए शराब और खाना मंगवाता है। जैंग बुंग हवान उसे कहता है मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। अब किंग उसके लिए चाय मंगवाता है और बताता है कि ये अरेबियन जैस्मीन टी है, ये तुम्हें रिलैक्स कर देगी। बोन जैंग बुंग हवान कहता है इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है और अचानक इसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजता है। इसे याद आता है कि जिस रात वो कसाइंग हाउस के कमरे में गलती से चला गया था वहाँ जैस्मीन टी की खुशबू थी और जिस शख्स ने इसे मारने की कोशिश की उसके पास से भी यही खुशबू आ रही थी। जैंग बुंग हवान किंग को बेयकीन नज़रों से देखता है और कहता है ये तुम थे। फिर मज़ीद कुछ कहने से रुक जाता है क्योंकि इसमें ख़तरा होता है। किंग को भी सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तलवार बाहर निकालता है। इसके साथ ही एपिसोड 3 का एंड होता है।